नमस्कार दोस्तों। बिहार में जमीन रजिस्ट्री के अगले दिन ही आप कैसे पता कर सकते हैं कि किसने जमीन बेचा है, किसके हाथ बेचा है, बेचने वाला कौन है और कहाँ के आदमी खरीदने वाला है और कितना रुपए में बेचा है और कितना जमीन कितना डिसमिल वह जमीन खरीदा है। दोस्तों उसको आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो बहुत ही दुख के साथ बनाना पड़ रहा है कि यह स्कैम हमारे साथ ही हो गया है। हमारा जमीन था लेकिन हमको पता ही नहीं है कि वह कौन बेच दिया है और किसको हाथ में बेच दिया था। इसी को पता लगाने के लिए हमने वेबसाइट से पता किया तो वह पता चल गया कि किसने बेचा है और कहाँ के आदमी खरीदा है। तो दोस्तों आप भी इस प्रकार से आप भी पता कर सकते हैं। दोस्तों जो हमारा ज़मीन था वह 30 दिसंबर 2025 को बेचा गया और हमने पता किया 6 जनवरी 2026 को। तो आप भी इस प्रकार से पता कर सकते हैं कि आपका ज़मीन किसने बेचा है, किसने खरीदा। दोस्तों सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप करके हम बतलाने वाले हैं कि आप भी कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज कर ही दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इस वेबसाइट पे आ जाना है। दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप लिंक पर क्लिक करके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइएगा। दोस्तों इसमें ₹1 पैसा नहीं लगता है। आप आराम से पहले आईडी बना लीजिएगा, फिर उसके बाद इसको चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों आईडी कैसे बनाना है उसको बतलाते हैं। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे सिटीजन लॉगिन और डिपार्टमेंट लॉगिन। दोस्तों हम लोग पब्लिक है तो सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको आईडी बनाना पड़ेगा। दोस्तों आपने आईडी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर से बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपने पहली बार यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे न्यू यूजर प्लीज साइन अप हियर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद नया पेज खुल जाएगा, सिटीजन साइन अप। तो दोस्तों यहाँ पे आपका नाम डालना है, जो भी नाम रहेगा यहाँ पे पूरा नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद ईमेल आईडी डालना है और यूजर नेम डालना है। यूजर नेम में आपको ईमेल आईडी डाल दीजिएगा तो सही रहेगा। यूजर नेम जल्दी से नहीं बनता है तो आप अपने हिसाब से बनाइएगा। तो चलिए हम बतला भी देते हैं कि यूजर नेम कैसे बनाइएगा। जैसे मेरा नाम कमलेश है तो यहाँ पे कमलेश लिखें, कमलेश। एक्स्ट्रा अंक नहीं लगता है, कोई भी सिंबल उम्बल से नहीं लगता है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। तो ये यूजर नेम कैसे बनाना है तो यहाँ पे हम कमलेश लिखें, कमलेश। उसके बाद कोई भी अंक डालेंगे जैसे 20, 10, 30 इस प्रकार से लिख देना है। कहीं भी क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर ले लेगा। अगर जैसे ही हमने इतना नंबर नहीं डाले हैं, सिर्फ ऐसे कमलेश डालेंगे तो यहाँ पे जैसे दूसरा जगह क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। यानी कि यह यूजर है ना जो पहले से है, यहाँ पे आप दूसरा आईडी बनाइए, दूसरे अंक डालिए। तो यहाँ पर हम अपना कमलेश फिर से लिखेंगे, कमलेश। और उसके बाद 10, 20 कोई भी अंक डाल के इस प्रकार से बना लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लीज सिलेक्ट यूजर टाइप, आप किस प्रकार के यूजर है तो यहाँ पे हम डालेंगे। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं क्या है, आप एडवोकेट है, कंपनी है, डीड राइटर है, फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शन है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, इंडिविजुअल है या सोसाइटी में है। दोस्तों यहाँ पे हम सिंपल इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। अगर आप दुकानदार है तो भी इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप पर्सनल यूज के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर भी इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर इनमें से कोई आप है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों हमें यहाँ पे सिंपल इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर सारा डिटेल्स फिल कर दिया है, गेट ओटीपी का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओटीपी जनरेट सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ पे ओटीपी भेज दिया गया है हमारे मोबाइल नंबर पर, सिंपल ओके पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जो भी ओटीपी आया है यहाँ पे फिल कर देंगे और जो कैप्चा है जैसा है वैसा डालेंगे और वैलिडेट एंड रजिस्टर्ड का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक कर दिया, थोड़ा वेट करना है या ऑटोमेटिक लेगा। तो यहाँ पे सिटीजन साइन अप सक्सेसफुली, यानी कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गया है। दोस्तों आपको मोबाइल पर यूजर नेम और पासवर्ड भेज दिया गया है। यहाँ पे यूजर नेम है जो भी डाले हैं उसे याद कर लेना है या कहीं पर नोट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो यूजर आईडी पासवर्ड था वो बन गया है। यहाँ पर सिंपल ओके पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही ओके पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको लॉगिन पेज पर डायरेक्ट हो जाइएगा। जो आपका यूजर नेम था, यूजर नेम डालेंगे, जो पासवर्ड गया है उस पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे, कैप्चा कोड डाल के लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारा यूजर नेम आ गया है, जो आपके मोबाइल में पासवर्ड गया है उस पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड नया बना लेना है। दोस्तों पासवर्ड कैसे बनाना है, कुछ इस प्रकार से पासवर्ड बनाना है। जैसे डेमो, डी कैपिटल होगा, उसके बाद स्मॉल, इस प्रकार से कोई भी सिंबल, उसके बाद 1, 2, 3, 4 ऐसे इस प्रकार से पासवर्ड बना लेना है और उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म कर देना है। कैप्चा को डाल के सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो पासवर्ड अपडेट सक्सेसफुली हो गया है, सिंपल ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका इस प्रकार का शो होगा तो यहाँ पर सेव कर लेंगे पासवर्ड को, ताकि बार बार आपको डालने की जरूरी नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक किया होइएगा तो यहाँ पे आपका जो यूजर नेम होगा यहाँ पे शो करने लगेगा। दोस्तों ये तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आपको कैसे डॉक्यूमेंट्स निकालना है कि आपका जमीन रजिस्ट्री किसने किया, किसने डेट को किया है, तो उसको निकालने के लिए यहाँ पे आएंगे इस वाले कॉलम में, यहाँ पे सर्टिफाइड कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा,
स्किप नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर क्रिएट रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो क्रिएट रिक्वेस्ट के ऑप्शन पर आइएगा तो यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही न्यू रिक्वेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे सर्टिफाइड कॉपी टाइप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर फाइंड रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स नंबर बाय एडवांस सर्च का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। उसके बाद एडवांस सर्च में आ जाइएगा, यहाँ पर सर्च का प्लीज सिलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे कंप्यूटराइजेशन 2006 से प्रेजेंट यानी कि 2006 से लेकर आज जो डेट हो रहा है यहाँ पे देख सकते हैं 1 तारीख 7वां महीना 2026 तक का यहाँ पे इस वाले से निकलेगा। दोस्तों प्री कंप्यूटराइजेशन बिफोर 2006 यानी 2006 से पहले जो भी जमीन रजिस्ट्री होगा यहाँ पर इसके माध्यम से चेक कर सकते हैं। हमको प्रेजेंट का देखना है तो यहाँ पर प्रेजेंट वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको कौन सा निकालना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सर्च बाय का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे हमको प्रॉपर्टी सर्च करना है तो प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है कि आपका जमीन किस डिस्ट्रिक्ट में है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा शिवहर है तो शिवहर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा है, तो हमारा शिवहर है, शिवहर को सिलेक्ट कर लेंगे। सर्कल जमीन कहाँ का है, जो भी जमीन है जिस अंचल का जमीन है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने त्रियानी को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे थाना बतलाना है, थाना नंबर कौन सा मौजा में आपका जमीन है, उस जमीन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों हमारा जमीन बिशुनपुर फकीरा का, तो यहाँ बिशुनपुर फकीरा सिलेक्ट कर लेंगे। यानी कि इंटर रेंज डेट सिलेक्ट कर लेना है कि आपको कब से कब के बीच में चेक करना है कि आपका जमीन लगता है कि हाँ हमारा जमीन है जो इस डेट से इस डेट के बीच में बिका हुआ है, कोई खरीदा हुआ है, तो उस हिसाब से आपको सर्च करना है। तो हमारा जमीन है जो 30 दिसंबर को बेचा गया है, तो इस हिसाब से हमको पूरा दिसंबर का ही निकाल लेना है। 25 को सिलेक्ट कर लेंगे और दिसंबर में बिका हुआ है तो यहाँ पर दिसंबर का ऑप्शन आ जाएगा, दिसंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। और 1 दिसंबर 2025 से यहाँ पर सर्च करेंगे आज का डेट यानी कि 7 जनवरी 2026 तक। तो यहाँ पर देख सकते हैं 7 तारीख 1वां महीना 2026। दोस्तों यहाँ पे पहले मंथ दिया रहेगा, उसके बाद डेट रहेगा, उसके बाद ईयर रहेगा। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपके पास न प्लाट नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर कुछ भी नहीं है, पता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए कि आपको प्लॉट नंबर यानी कि खेसरा नंबर पता है, खाता नंबर पता है, तो यहाँ पर खाता नंबर प्लॉट नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल पर दोनों तरीके बतला रहे हैं। यहाँ पे हमारा प्लॉट नंबर 400 है तो यहाँ पे 400 डालें और सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिटेल्स आ गया है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सारा डिटेल्स आ गया है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे कुछ यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ हम यहाँ पे पूरा शो नहीं कर रहे हैं, आप अपना देख लीजिएगा। यहाँ पे व्यू डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, इससे अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू डिटेल्स पर और यहाँ पे आप अपने अच्छा से देख सकते हैं। यहाँ पे टोकन नंबर है, सीरियल नंबर है, उसका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन ईयर है और बुक नंबर है, डॉक्यूमेंट नंबर यानी कि जो डीड नंबर होता है ना, ये वाला डीड नंबर यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर होगा। फाइलिंग ईयर यानी किस डेट किस ईयर में आप फाइल किया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो चार्जेबल वैल्यू है, सरकार को कितना पे किया गया है, वो पैसा है, किसने बेचा है, प्रेजेंटेड बाय जिसका नाम है उसका नाम रहेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफिस किस ऑफिस से रजिस्टर्ड किया गया है। उसके बाद ट्रांजैक्शन टाइप है कि सेल्फ परचेज है, तो यहाँ पर सेल्फ परचेज दिया गया है। उसके बाद डेट कैटेगरी जनरल है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड्यूर है, रजिस्टर्ड एज ओरिजिनल, तो यहाँ पर ओरिजिनल दिया गया है। उसके बाद पार्टी का यहाँ पर ऊपर वाला में है डॉक्यूमेंट डिटेल्स है, यहाँ पे पार्टी का डिटेल्स है, यहाँ पर प्रॉपर्टी का डिटेल्स है। तो यहाँ पर किसने खरीदा है, टाइप ऑफ एग्जीक्यूटेंट जो बेचने वाला आदमी है वो 1 नंबर कॉलम में दिया गया है। उसका पिताजी क्या नाम है यहाँ पे दिया गया है और उसका एड्रेस कौन सा है यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद दूसरा कॉलम में है 2 नंबर वाले में क्लाइमेंट यानी किसने जमीन खरीदा है उसका नाम यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद उसके पिताजी का नाम यहाँ पे दिया गया है, वो कहाँ का रहने वाला है उसका एड्रेस दिया गया है। और उसका प्रॉपर्टी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, सीरियल नंबर 1 है। उसके बाद प्रॉपर्टी टाइप में यहाँ पे लैंड है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफिस शिवहर हो गया, जो हम लोगों का रजिस्टर्ड है, जहाँ से जमीन रजिस्टर्ड होता है वो शिवहर से होता है। उसके बाद सर्कल किस क्षेत्र का जमीन है, तो यहाँ पर त्रियानी है। उसके बाद थाना नंबर कौन सा है, कौन से मौजा का जमीन है, कौन से गांव का जमीन है, यहाँ पर दिया गया है। एरिया टाइप में यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से है या शहरी क्षेत्र से है, तो यहाँ पे रूरल दिया गया है क्योंकि यहाँ पर लोगों का ग्रामीण क्षेत्र में आता है। उसके बाद लैंड टाइप यानी कि यहाँ पर लैंड टाइप में कॉमर्शियल एरिया मेन रोड, जो हमारा जमीन है वो मेन रोड में है, तो यहाँ पे कॉमर्शियल एरिया मेन रोड में आ गया है। उसके बाद मार्केट वैल्यू कितना है, तो 45,000 है जो जमीन है। उसके बाद खाता नंबर कितना है, जो खाता नंबर यहाँ पे दिया गया, प्लॉट नंबर दिया गया, एरिया कितना डिसमिल जमीन खरीदा है, यहाँ पे 2 डिसमिल है, तो यहाँ पर डिसमिल में जनाया गया है। उसके बाद यहाँ पे चौहद्दी दिया गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से अपना डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो दोस्तों सारी जानकारी इस प्रकार से दिया रहता है, तो आप भी इस तरीके से इतना डिटेल्स मिल गया तो बहुत है। इतना डिटेल्स निकालने के लिए क्या कहाँ का आदमी है कहाँ का नहीं है,
तो इसको आप पता कर सकते हैं कि हाँ भाई क्यों बेचे क्या नहीं वगैरह वगैरह, आगे के प्रोसेस आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो को आप लोग अच्छे व्यूज दीजिएगा तो हम इसी वीडियो में बतलाएंगे कि आप केवाला कैसे निकाल सकते हैं। कितना भी पुराना केवाला क्यों ना हो आप निकाल सकते हैं। उसमें पेमेंट 600 रुपये के आसपास कटता है, तो उसको हम अगले वीडियो में बतलाएंगे। जब हम अपना केवाला निकालेंगे तो आपको उस तरीके से वीडियो बनाकर आपको बतला देंगे कि केवाला कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद जय भारत।